नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज खेल इंस्टीट्यूट के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से बात कर रहा था संविधान से जुड़े हुए, राजस्थान की राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज मैं लेकर आया आपके लिए आपकी इस परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण आयोग और उससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे राजस्थान के प्रमुख आयोगों से संबंधित प्रश्नों की। तो यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर ए। यहाँ पर लिखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब से कार्य करना प्रारंभ किया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग होता क्या है? ये मानवाधिकारों की, मानव के अधिकारों की रक्षा करने वाली एक संस्था है। तो अभी यह ऐसे हालत में राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अध्याय 5 की धारा 21(1) के अनुसार 18 जनवरी 1999 को राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था मार्च 2000 23 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जयपुर में किया गया था और इसने प्रारंभ कर दिया अपना काम कब से? 23 मार्च 2000 से। और कहां पर इसका कार्यालय? जयपुर में। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 23 मार्च 2000 से। और ये कहां पर है? तो जयपुर में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मार्च 2000। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? अभी भी बताया 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 को तो अधिसूचना जारी हुई है कि राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग बनाया जाएगा। और इसका गठन कब हुआ? अभी बताया पिछले प्रश्न में 23 मार्च 2000 को। ऐसे हालत में यह अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना जारी कब हुई है? 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की है? तो ये किए कब? 18 जनवरी 1999 को। और इसका गठन कब हुआ है? तो 23 मार्च 2000। इस प्रकार अधिसूचना जारी हुई कब? 18 जनवरी 1999। प्रश्न नंबर 3। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए? ध्यान दीजिएगा, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय है 5 का। अध्याय कौन सा है? 5। अध्याय 5 की धारा 21(1) अध्याय 5 की धारा है 21(1) के अनुसार राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इसका अध्याय कौन सा है? अध्याय 5। अध्याय कौन सा हो जाएगा आपका? ये रहा अध्याय 5। अध्याय 5 के राजस्थान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21(1) के अनुसार आगे 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई। कब जारी हुई? 18 जनवरी 1999 को। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 23 मार्च 2000 को जयपुर में। इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कर दिया। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अध्याय 5 की धारा 21(1) के अनुसार 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। और इसका गठन कब हुआ? 23 मार्च 2000 को। तो 23 मार्च 2000 से इसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। तीनों बातें ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4।
राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो मिलकर बनेगी। किससे मिलकर बनेगी? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति पर्सनली नहीं करता, राज्यपाल को अभी मुख्यमंत्री और उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। उसकी सलाह के आधार पर राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अभी इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है एक तो मुख्यमंत्री, जो अभी इस समिति का अध्यक्ष होता है, चयन समिति का अध्यक्ष। एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, एक होता है राज्य का गृह मंत्री और एक होता है विपक्ष का नेता। तो अभी इस प्रकार ये जो चयन समिति बनाई जाती है, इस चयन समिति में कौन कौन होता है? इसमें एक तो मुख्यमंत्री होता है जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, एक होता है राज्य गृह मंत्री, एक होता है विपक्ष का नेता। तो अब ये राजस्थान के लिए पूछ रहे, राजस्थान में एक सदनीय प्रणाली है, यहाँ पर एक सदन है, विधानसभा है केवल। तो अब राजस्थान में पूछेंगे तो मुख्यमंत्री होगा, उसमें विधानसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा और विपक्ष का नेता होगा। ये एक चयन समिति ये इनसे मिलकर बनेगी। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर द्विसदनीय प्रणाली है, अगर किसी राज्य में क्या है, द्विसदनीय प्रणाली, अर्थात वहां पर 2 सदन है, किसी राज्य में क्या है, 2 सदन। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। तो वो जो द्विसदनीय प्रणाली वाले राज्य हैं, उनमें इनके अलावा अब ये 2 सदस्य और जुड़ेंगे। कौन कौन जुड़ेंगे? तो एक तो जुड़ेगा विधान परिषद का अध्यक्ष, एक तो इसमें और कौन शामिल हो जाएगा, विधान परिषद का अध्यक्ष, और एक हो जाएगा यहां पर विधान परिषद में विपक्ष का नेता। विधान परिषद में विपक्ष का नेता, तो ये 2 और जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान राज्य में एक सदनीय प्रणाली है, एक सदन है यहाँ पर विधानसभा। तो ऐसे हालत में यहाँ पर अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये 4 सदस्य होंगे इस चयन समिति में। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, एक विधानसभा का अध्यक्ष भी इसमें होगा, गृह मंत्री भी होगा और विपक्ष का नेता भी होगा। लेकिन जहां पर जिन राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है, 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में द्विसदनीय प्रणाली है, तो वहां का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों के लिए जो सिफारिश करेगी उस समिति में अभी इन 4 के अलावा ये 2 और होंगे, क्योंकि वहां पर विधान परिषद होगी। तो विधान परिषद का अध्यक्ष होगा एक तो विधान परिषद का सभापति, अध्यक्ष यानी सभापति, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इनमें शामिल हो जाएगा। लेकिन राजस्थान राज्य ये प्रश्न पूछा है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो किससे मिलकर बनेगी? तो अभी ये चयन समिति किससे मिलकर बनेगी? राजस्थान में मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये होंगे। और जहां पर द्विसदनीय प्रणाली 2 सदन वाले राज्य हैं 6, उनमें आगे इन 4 के अलावा वहां पर और कौन जुड़ जाएगा? एक तो विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, और एक जुड़ जाएगा कौन? विधान परिषद में विपक्ष का नेता। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान के लिए 4 और द्विसदनीय प्रणाली के लिए ये 6 सदस्य, ये 6 सदस्य चयन समिति में बैठे। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? आइए बताएं मैंने आपको कितने सदस्य होते हैं। राजस्थान में तो 4 होंगे, एक तो मुख्यमंत्री, एक विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष, एक विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक राज्य गृह मंत्री। तो आप देख रहे हैं राजस्थान के लिए पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें राज्यपाल का नाम नहीं आएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर कौन शामिल नहीं होगा? राज्यपाल शामिल नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। कौन शामिल नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? राज्यपाल नहीं होता है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 6, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो
तो अभी भी बता रहा हूं चयन समिति के द्वारा की जाती है, और उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर, सलाह पर राज्यपाल द्वारा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। पर किसकी सलाह पर करेगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। उसकी सलाह के आधार पर, अनुशंसा पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अभी भी बता रहा हूं चयन समिति में कौन कौन होगा। राजस्थान की बात कर रही तो मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री इसमें शामिल होता है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सलाह पर, अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। विन्यास यानी इसका विच्छेद, विस्तार है। क्या क्या इसमें कौन कौन होता है? तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और सचिव नहीं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। कुल मिलाकर कितने होते हैं इसमें? 3। कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? 3। एक तो अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो विन्यास यानी इसका विस्तार किससे मिलकर हो रहा है? एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। याद रखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार में कुल सदस्य कितने होंगे? 3, जिसमें एक तो अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन से कथन का राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? आपको सही कथन ढूंढने, इन कथनों में से सही कथन ढूंढने। आपको 4 कथन दे रखे हैं, यहां पर पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ। बिल्कुल हुआ। अधिसूचना कब जारी हुई है? 18 जनवरी 1999। फिर यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। बिल्कुल। ये कार्य करना प्रारंभ कब से किया है? 23 मार्च 2000 से। 23 मार्च 2000 से। बिल्कुल ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। नहीं, एक अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? 2। तो ये तो गलत है भाई, ये वाला वाक्य तो क्या है यहाँ पर? गलत। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। बिल्कुल। अभी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के क्या होते हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या बनते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। तो ऐसे हालत में ये जो राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये पहले तो क्या था कि ये उच्चतम न्यायालय के क्या होते थे? केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होते थे। पर अब इसमें अब कोई सा भी न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो ये कथन भी सही है। एक कथन ये वाला भी सही है और एक पहला वाला भी सही है। एक गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 सही पूछ रहा है। तो इसके विकल्प कौन कौन से सही है? 1, 2 और 4 सही। ढूंढ लीजिए 1, 2 और 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। यानी 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई है। 2 मार्च 2000 से इसने कार्य करना शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों कथन सही है और इसमें एक गलत, ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 इसमें क्या है? सही। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अभी ये कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, कितना था? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। लेकिन 2019 के संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे घटाकर 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दिया गया है। 70 वर्ष की आयु का मतलब है रिटायरमेंट की आयु 70 वर्ष है। और मान लीजिए कोई 50, 60 या 65 साल की उम्र में लगता है इसका अध्यक्ष बनता है, तो आराम से 3 साल तक काम कर लेगा। मैक्सिमम 3 साल तक काम करेगा और मैक्सिमम उम्र क्या है इसकी? 70 वर्ष।
तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 10, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? कौन नहीं था? तो अभी है जस्टिस कांता भटनागर पहली अध्यक्ष। प्रेमचंद, जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। जस्टिस एम के जैन तीसरे हैं, ये पहले, ये फर्स्ट, ये तीसरे, और जस्टिस एस सागिर अहमद ये दूसरे, पहले, दूसरे और तीसरे, जबकि जस्टिस प्रेमचंद जैन अभी तक राजस्थान मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष नहीं बने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जस्टिस प्रेमचंद जैन। कांता भटनागर पहली है, सबसे कम कार्यकाल वाली अध्यक्ष रही है इसकी, आपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। जस्टिस एन के जैन रहे तीसरे वाले अध्यक्ष हैं, और जस्टिस एस सगीर अहमद है दूसरे वाले। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका गलत हो जाएगा? जस्टिस प्रेमचंद जैन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग, वर्तमान में अभी 2024-25 में अभी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपके गंगाराम मूलचंदन। कौन है? गंगाराम मूलचंदन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और पहले अध्यक्ष कौन बताए थे? कांता भटनागर। पहले अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष तो कौन है? कांता भटनागर। और अभी वर्तमान कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी है वर्तमान, आज की तारीख में अध्यक्ष हैं आपके गंगाराम मूलचंदानी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? अभी भी बोल रहा था मैं, कांता भटनागर, सुश्री कांता भटनागर सबसे कम कार्यकाल वाली और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। सबसे कम कार्यकाल भी इनका रहा, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष भी कौन है? कांता भटनागर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी भी बताए, गंगाराम मूलचंदानी। और पहली कौन है? सुश्री कांता भटनागर। इनका ही कार्यकाल अब तक सबसे कम रहा है। तो ये कौन है आपकी? सुश्री कांता भटनागर। प्रश्न नंबर 13, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? इनको टाइम दिया है कितना, कितने समय के भीतर ये मामले की सुनवाई कर देगा? 1 साल के भीतर। ध्यान दीजिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग ये जो है ये मानव पर होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण अत्याचारों के विरुद्ध क्या करता है? जांच करता है, और मानवाधिकार आयोग के बारे में लोगों को बताता है। और अब ये जो अपराधी होते हैं, जो मानवाधिकारों का हनन करते हैं, उनके विरुद्ध सरकार को सलाह देता है कि इनको दंडित किया जाए। तो ऐसे हाल में ये कितने समय में सुनवाई कर लेगा? 1 साल के अंदर अंदर ये सुनवाई करता है। 1 साल के अंदर ये सुनवाई कर लेगा आपकी। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 14, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा काम ये नहीं करता? मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, मानवाधिकारों के जो मानवाधिकार हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो अभी का उस क्षेत्र में ये अनुसंधान करता है, खोज करता है, और अभी का इनको लागू करने का प्रयास भी करता है। तो बिल्कुल करता है, बढ़ावा देता है। मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना बिल्कुल करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करता है। हतोत्साहित, यह शब्द अलग बोल दिया, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करता है। इसका उत्तर यही है। गलत पूछ रहा है, यही है इसका उत्तर। हतोत्साहित गलत लिख दिया यहाँ पर आना चाहिए प्रोत्साहित करता है।
मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को, गैर सरकारी जो प्राइवेट है, निजी है, मतलब गैर सरकारी संगठन है, उनको प्रोत्साहित करने का काम तो करता है, पर यह कह रहा हतोत्साहित करता है, नहीं करता। इसका उत्तर यही हो जाएगा। और देख लीजिए, जेलों का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, बिल्कुल करते हैं। लोगों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, लोगों को बताना, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर एक उत्तर गलत हो जाएगा आपका, कौन सा वाला? हतोत्साहित नहीं करता, प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है। ये तो कह रहा है कि नहीं, पीछे खींचता है, नहीं, गलत। तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर ठीक है, 1, 2 और 4 यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये 1, 2, क्षमा कीजिएगा, 1, 3 और 4 सही है। दूसरा वाला जो है वो क्या है यहाँ पर? गलत। कौन सा सही नहीं है? तो ये दूसरा वाला सही। प्रश्न नंबर 15, राज्य मानवाधिकार आयोग को का कौन सा कार्य नहीं है? फिर क्या पूछ रहा है ये? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान नहीं, यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? देख लीजिए, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान, ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया, ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया। बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक। फिर आ गया ये हतोत्साहित करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, गलत, गलत। अभी भी बताया इसको, जेल का दौरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, बिल्कुल करता है। लोगों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हो गया, जस्ट रिपीट हो गया। अभी पहले बताया, इसके पहले उत्तर। अब देख लीजिए, ये 15वां प्रश्न और ये आपका 14वां प्रश्न। ये प्रश्न यहां पर रिपीट हो गया। बता दिया इसका उत्तर, ये काम ये नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता, प्रोत्साहित करता है, ये पीछे खींचने का काम नहीं करता। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपको मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कर लेते हैं इनको। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना है? 1993 में। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, याद कीजिए, कब बना था? 23 मार्च 2000 को। कब बना है? गठन कब हुआ है? 23 मार्च 2000 को। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम कब बना है? 2006 में बना है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 को हुई। वैसे हालत में सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए कैसे कर लेने। ए का क्या आ रहा है यहाँ पर? ए का आ रहा है बी, ए का आ रहा है 2, फिर बी का राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक हो गया 23 मार्च 2000 को। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब बना है? तो 2006 को। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 3। और डी का क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 4। तो ये इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार।